मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है या कहें कि बहुत बड़े सबूत मिले हैं और इसीलिए सीबीआई की टीम तीसरी बार, जी हाँ तीसरी बार सुशांत के फ्लैट में पहुंची और उसी 14 जून को फिर से दोहराया गया। बड़ी बात ये भी रही कि इस बार एम्स फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई के साथ थी और पहली बार सिद्धार्थ पिठानी, नौकर केशव और नीरज के साथ सुशांत की बहन मीतू भी साथ में थी। अब हालत यह है कि संडे को रिया की अरेस्टिंग होना तय है और अगले कुछ दिन में सीबीआई बहुत बड़ा खुलासा इस केस में करने जा रही है, क्योंकि इस बार एम्स फॉरेंसिक टीम ने वो देख लिया जो सीबीआई को भी अब तक नहीं दिखा था। तो बता दें आपको सब कुछ, आप भी सुशांत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें और वीडियो को शेयर भी करें। अब सुशांत के घर पर एम्स की टीम को क्या मिला बड़ा सबूत, वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरह से घिर चुकी है। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और मिरांडा को अपनी रिमांड पर ले लिया है। यही नहीं, एनसीबी ने रिया को समन भेज दिया है। जी हाँ, रिया को समन भेजा जा चुका है और संडे को रिया चक्रवर्ती के साथ पहली बार एनसीबी पूछताछ करने जा रही है। और आपको बता दें कि एनसीबी सिर्फ उसी को बुलाती है जिसके बारे में एनसीबी के पास पुख्ता सबूत होते हैं। शौविक और मिरांडा के बाद अब रिया के खिलाफ एनसीबी ने सारे सबूत जुटा लिए हैं और संडे की सुबह रिया चक्रवर्ती एनसीबी के पास जाएगी और जैसा शौविक के साथ हुआ ठीक वैसे ही पूछताछ के बाद देर शाम को रिया की अरेस्टिंग भी हो जाएगी। यानी सुशांत के मामले में होगा सबसे बड़ा एक्शन। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इस संडे को होना 100% तय हो चुका है। अब सुशांत के फ्लैट की बात करें तो सीबीआई टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर एक बार फिर से सीबीआई टीम सुशांत के फ्लैट में वापस पहुंची और इस बार एम्स की फॉरेंसिक टीम पहली बार सीबीआई के साथ थी और सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में एक बार फिर 14 जून की घटना को दोहराया गया। अब इस दौरान पिठानी, नीरज और केशव तो साथ में थे, साथ ही साथ सुशांत की मीतू दीदी को भी बुलाया गया था। अब सुशांत के घर में क्या हुआ वो देखिए और समझिए। सीबीआई टीम ने एक एक करके सभी से पूछा कि 14 जून को क्या हुआ, तो वहाँ पिठानी और नौकरों ने वही कहानी फिर दोहराई कि सुशांत सुबह उठे, जूस पिया, कमरा बंद कर लिया, बार बार खटखटाने पर भी नहीं खोला तो बहन को बताया गया, फिर चाबी वाला बुलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ा गया। जी हाँ, यहाँ तक सब ठीक था और सीबीआई इनकी बात मान भी रही थी। लेकिन अब यहीं पर बड़ा झोल सामने आ गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एम्स की टीम को सुशांत के कमरे के ताले में कुछ अनयूजुअल लगा है। यानी ताला और कुंडी पूरी तरह से टूटी भी नहीं थी। एक तरह से उस लॉक को या तो खोला गया था या फिर क्रैक किया गया था, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड लॉक था। लेकिन पिठानी समेत सभी नौकरों ने यही कहा कि ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने वाले तक को बुलाया गया था। अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर कमरे का कुंडा पूरी तरह नहीं टूटा या ताला भी नहीं टूटा था तो फिर ताला तोड़ने की बात क्यों कही जा रही है। यही नहीं, सुशांत की बहन मीतू को भी इस बार फ्लैट में बुलाया गया था और मीतू से पूछा गया कि जब वो पहुंची तो सुशांत कहां पर थे, किस पोजीशन में थे, साथ ही वो हरा कपड़ा कहां पर था। अब सुशांत की बहन ने ये सब तो बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि सिद्धार्थ पिठानी को उन्होंने नहीं कहा था कि सुशांत को नीचे उतारो। यानी पिठानी का यहाँ पर आमने सामने एक झूठ पकड़ा गया, क्योंकि पिठानी बार बार यही कह रहा है कि सुशांत की बहन के कहने पर ही उसने सुशांत को नीचे उतारा था। तो अब दो बहुत बड़े सबूत और क्लू सीबीआई के पास हैं। पहला ये कि सुशांत के कमरे की कुंडी और ताला पूरी तरह से ठीक कैसे थे, और दूसरा ये कि अगर सुशांत की बहन ने पिठानी को कुछ नहीं कहा तो फिर पिठानी ने सुशांत को नीचे क्यों उतारा और किसके कहने पर उतारा। अब इन दोनों सवालों में सुशांत का पूरा राज छिपा है। यानी अब बहुत जल्द एम्स की फॉरेंसिक टीम खोद कर सच निकाल लेगी। जो आज तक किसी को नहीं दिखा वो एम्स टीम को दिखा और कुछ ही दिन में सब कुछ सामने भी आ जाएगा। सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सुशांत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। वैसे मुंबई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पहले कुंडी और ताले को लेकर क्या कहा था वो भी आप वीडियो में आगे देख सकते हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि सुशांत के बेडरूम की कुंडी टूटी हुई थी, लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा ये है कि सुशांत के कमरे का पंखा बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं था। जिस पंखे पर सुशांत के होने की बात कही जा रही थी, 6 फीट लंबे 75 किलो वजन के सुशांत के होने के बाद भी पंखा टस से मस नहीं हुआ, और ये सब कुछ कैमरे के सामने बोल दिया जांच करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने। एक बड़े न्यूज चैनल के स्टिंग में ये सब कुछ साफ साफ बता दिया, तो आपको भी पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने क्या क्या खुलासे किए। तो सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा गया कि आप वहां जांच के लिए गए थे, तो क्या आपने वहां कुछ गलत या फिर अनयूजुअल देखा? तो तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि सुशांत की डायरी के कई पन्ने गायब थे, उन्हें फाड़ा गया था। पहले पेज पर सुशांत का नाम था और उसके बाद उन पन्नों को फाड़ दिया गया था। अब ये पेज किसने फाड़े ये उन्हें नहीं पता, लेकिन डायरी के फाड़ने की बात को फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट के जरिए मुंबई पुलिस को भी बता दिया था। और फिर मुंबई पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया ये आप सब जानते हैं। आगे देखिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में जो पंखा था वो बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं था, जिस पर रिपोर्टर ने कहा कि हो सकता है कि सुशांत कमजोर हो गए हों, वजन कम हो गया हो, इसलिए ऐसा नहीं हो। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने तुरंत कहा ऐसा संभव ही नहीं है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि पंखे पर 40 किलो से ज्यादा वेट आ जाए तो वो थोड़ा भी नहीं झुके, जबकि सुशांत का फैन बिल्कुल ठीक था और वजन 75 किलो से ऊपर, और बिल्कुल भी पंखा झुका हुआ नहीं था। यानी बहुत बड़ा झोल यहाँ पर है, और बड़ी बात यह है कि इस बात को भी मुंबई पुलिस को बताया गया था। अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि सुशांत के बेडरूम की कुंडी टूटी हुई थी। जी हाँ, कुंडी भी टूटी हुई थी, जबकि सुशांत के नौकरों का दावा है कि चाबी वाले को बुलाकर लॉक तोड़ा गया था। तो ऐसे में कुंडी कैसे टूट गई, और हैरानी ये भी है कि इस बात को भी मुंबई पुलिस को बताया गया था, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने क्या नहीं किया आप जानते हैं। फिर आगे देखिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि वहां लाल रंग का निशान ही नहीं था, और ये भी संभव नहीं है क्योंकि कुछ तो निशान वहां पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई निशान नहीं था। यानी यहाँ भी बहुत बड़ा झोल है। तो साफ है कि मुंबई पुलिस को सब कुछ पता था, फिर भी उस एंगल से, उस सिरे से जांच ही नहीं की गई। सुशांत के पापा, सुशांत के वकील लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बांद्रा पुलिस मदद नहीं कर रही है और कुछ लोगों को बचा रही है। यही नहीं, खुलासा तो ये भी हुआ था कि बांद्रा के डीसीपी जो कि सुशांत मामले की जांच कर रहे थे, वो लगातार रिया चक्रवर्ती के संपर्क में थे। रिया से लगातार फोन पर और मैसेजेस के जरिए बात हो रही थी। अब भाई, जिनका बेटा गया है उनसे तो पुलिस कोई बात नहीं करती, उनकी बात सुनती तक नहीं, और जिस पर आरोप है मुंबई पुलिस वाले उससे ही लगातार बात करते हैं, सबूतों को छिपा देते हैं, देखते तक नहीं। फॉरेंसिक टीम बताती है फिर भी आंख बंद कर लेते हैं। यानी कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है जो साफ होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए।